हाँ ना करे तो कैसे कर दोगे? अरे जब मनीष सिसोदिया ट्वीट तो किया है, लेकिन अब यही वाला घर पे नहीं, यही घर वहाँ बस वहाँ नहीं है निर्विहार में। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने आज छापेमारी की है और ये छापेमारी सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पे नहीं हुई है, बल्कि उनके घर के अलावा 21 और जगहों पे हुई है सीबीआई की छापेमारी। और ये छापेमारी क्यों हुई है, इसके बारे में आप खुद इन नेताओं की जुबानी सुन लीजिए। मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों भ्रष्टाचार में जेल में जाएंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा चोर भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। दिल्ली के इतिहास की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार केजरीवाल सरकार है। दिल्ली की जनता इनके करप्शन से लड़ रही है और अब ये लड़ाई अपने आखिरी चरण में है। केजरीवाल अगर अपने आंदोलन की नैतिकता की बातों को याद करे तो मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा, ये बातें आंदोलन के मन से कही जाती थी। अब एक मंत्री गिरफ्तार है, चार्जशीट हो चुकी है, एक के ऊपर घोटाले की जांच चल रही है, सीबीआई घर के अंदर खड़ी है, लेकिन मंत्रियों को कुर्सी पर बैठाकर रखा गया है। ये साबित करता है कि इन घोटालों में, भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री केजरीवाल डायरेक्ट खुद शामिल हैं और दिल्ली की जनता इनके घोटालों का न्याय करके रहेगी। मनीष जी, आप इधर उधर की बात मत करिए। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको जब टेंडर के ठेकों के अंदर, शराब के टेंडर के ठेकों के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं थी, आपने की या नहीं? कार्टेल कंपनीज अलाउड नहीं थी, आपने उनको ठेके दिए या नहीं? और ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं थी, आपने उनको ठेके दिए या नहीं? इन 3 बातों का जवाब मनीष सिसोदिया जी दीजिए। और जब हमारी कंप्लेन के ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया तो आपने क्या कार्रवाई करी, इस बात का जवाब दिल्ली की जनता को दीजिए। और इन सब पे कार्रवाई करने की बजाय आपने अभी 15 जुलाई को आपने उनको 144 करोड़ रुपए, अपने शराब माफिया दोस्तों को आपने 144 करोड़ रुपए दे दिए। इसका क्या जवाब है मनीष जी? ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है, इसको करना बंद करिए। इसको और अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देना बंद करिए। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई जानना चाहती है और यही सच्चाई जानने के लिए आज सीबीआई आपके द्वार पहुंची है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपने अगर कुछ नहीं किया तो आपको निकल जाएंगे, लेकिन आपने अगर किया है तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। ये मोदी जी की सरकार है। यहाँ पे जिसने कांड किए होते हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया होता है, वो बचता नहीं है। ये आज का भारत है, ये समझना पड़ेगा आपको। देश की एकमात्र तथा कथित ईमानदार पार्टी जिसके 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है, देश की एकमात्र तथा कथित ईमानदार पार्टी जिसके स्वास्थ्य मंत्री के घर पे जब करोड़ों रुपए मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कोविड के कारण अपनी याददाश्त भूल गया हूं, लेकिन उसके मंत्री के बेशरम मुख्यमंत्री उसको सस्पेंड नहीं करते हैं। उसको चैलेंज करने के लिए उच्च न्यायालय जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिलती है। लोग बेशर्मी देखते हैं कि एक मंत्री के घर में करोड़ों रुपए मिले और उस सरकार के मंत्री के जो ईमानदारी के दावे करती थी, वो कहता है मेरी याददाश्त चली गई। और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अगर उस पर एक्शन नहीं लेते तो केजरीवाल का भी उसमें हिस्सा था। आज उनके एक और मंत्री, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पोल खुल गई है। दिल्ली के अंदर ठेकों में जो बंदर बाट हुआ, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये खुलासा होने वाला है। देश की जनता अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी नंगा चेहरा आज फिर देखने वाली है। मनीष सिसोदिया जल्द जेल के अंदर होंगे और वो बताएंगे कि उनका कितना हिस्सा है और केजरीवाल का कितना हिस्सा है। डॉक्टर ईमानदार कहने वाले पूरी तरह बेईमान साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को आम आदमी पार्टी की नई लाभकारी नीति में भ्रष्टाचार को पकड़ते हुए ये जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से स्वागत करती है। अब हम मनीष सिसोदिया जी से कहेंगे,
अगर आपकी नीति ईमानदारी वाली नीति थी तो आपने इस आबकारी नीति को वापस क्यों ले लिया? और शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे और उन्हीं की 15 साल 25 साल में कहूंगी पुरानी नीति को लागू क्यों कर दिया आपने, हम पूछना चाहेंगे। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाया हुआ है। क्यों आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उसका कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आज मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे थे। अरे दिल्ली की एक एक महिला से पूछिए, आपने दिल्ली के बच्चों का भविष्य नहीं बनाया, उसका भविष्य इस आबकारी नीति को लाकर बर्बाद किया है। आपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाया? एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देकर बना रहे थे आप शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करके आप बच्चों का भविष्य बना रहे थे। हर मोहल्ले में आपने शराब की दुकानें नियम और कानूनों को ताक में रखकर खोली। महिलाओं ने दिल्ली की जब विरोध किया तो आपने महिला मार्शल से दिल्ली की महिलाओं को पिटवाया। ये आपकी नीति थी। तो ये कट्टर बेईमान का जो चेहरा है आपका उजागर हो चुका है। हम मांग करते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को काम छुड़वाकर हिमाचल की स्वच्छ हवाओं में घूम रहे थे। हम कहते हैं कि दिल्ली की विश्व की सबसे प्रदूषित हवाओं में जाइए, जहरीली हवाओं में, सीबीआई का सामना करिए, उससे भागिए मत, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी मानती है। और अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस जांच को गुजरात और हिमाचल के चुनाव के मद्देनजर एक समझौते के तहत फुटबॉल बनाकर रखा तो कुछ हासिल नहीं होगा। और हम इस दबाव को बनाए रखेंगे कि सीबीआई निष्पक्षता से फास्ट ट्रैक में इस जांच को पूरा करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, क्योंकि अब बहुत हो गया कट्टर ईमानदारों का चेहरा। अब ये धीरे धीरे बेनकाब होने वाला है। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, अब दिल्ली का केजरीवाल सरकार के एक और भ्रष्ट मंत्री, शराब मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया के घर पर आज सीबीआई की रेड पड़ी है। इस जांच की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करने वाली सरकार को कहना चाहता हूं कि भी दिल्ली कोविड काल में करा रही थी, दिल्ली में मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब मंत्री शराब माफियाओं के साथ बैठकर के शराब नीति बनाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रश्न उठा रही है। न केवल प्रश्न हमने प्रेस वार्ताओं के माध्यम से, बल्कि सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शनों के माध्यम से भी उठाए। जरूरत पड़ी तो पत्र हमने पुलिस कमिश्नर को भी लिखा। हमने अन्य हजारी जी से भी गुजारिश की कि अपने शिष्य को समझाएं और दिल्ली को नशे की राजधानी ना बनाएं। और ये संघर्ष हमारा लगातार रहा। कोल यात्रा जैसी हमने पूरी दिल्ली में आयोजन करके इस शराब के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, जहां दिल्ली की बहनें और माताएं इस शराब माफियाओं के खिलाफ संघर्ष कर रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ। वहीं पे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लोग शराब माफियाओं को पुलिस प्रोटेक्शन देने में लगे। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना वादा किया था कि हम शराब माफियाओं को दिल्ली को नहीं बेचने देंगे, उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि शराब माफियाओं के खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, वहीं पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के कुछ सांसदों से और एमएलओ से भी मेरा प्रश्न पूछना वाजिब कहा जाएगा कि क्यों आखिर उन्होंने सवाल किया। 8 एमएलए भाजपा के दिल्ली विधानसभा में, 7 सांसद, भाजपा अध्यक्ष, किसी एक व्यक्ति ने क्यों पत्र नहीं लिखा? एलजी साहब तक डेलीगेशन लेकर के क्यों नहीं गए? तो प्रश्न तो भाजपा के नेताओं पर भी उठता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नई आबकारी नीति जो थोपी गई, उसके तहत फायदा किसको पहुंचाएगा? इसीलिए मैंने कुछ प्रश्न थे जो अपने पत्र में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी लिखे थे, अन्ना हजारे जी को भी लिखे थे, दिल्ली की जनता को भी संबोधित किए थे कि आखिर पंजाब कनेक्शन क्या है, दीप मल्होत्रा कौन है, शराब कंपनियां को फायदा क्यों पहुंचाएगा, एक शराब उत्पादक को शराब बेचने का अधिकार क्यों दिया गया, उम्र में शराब पीने की छूट क्यों दी गई, 25 से 21 साल क्यों की गई, मध्य रात्रि तक शराब बांटने का अधिकार किसने दिया। ऐसे तमाम पहलू थे जिस पर हमने ये जांच करने की मांग की। और मुझे खुशी है देर रात दुरुस्त आईसीबी यह जांच कर रही है और शराब माफिया, शराब मंत्री, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल आगे रख करके आप भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाली सरकार को कहना चाहता हूं, ये वही दिल्ली है जो कोविड काल में कराती रही, हजारों मौत होती रही और आप शराब नीति पर काम करते रहे। तो आज जो कदम सीबीआई ने उठाया है, इससे एक बार फिर सिद्ध हो गया है कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं। और ऐसा आपसे नहीं, 7 साल एक तरफ कांग्रेस का 15 साल का गौरव इतिहास शीला जी का रहा, जिसमें दिल्ली और ये शहर आगे बढ़ा, इसने उपलब्धियां प्राप्त, पहचान प्राप्त की।
उस पहचान को धीरे धीरे अरविंद में खत्म कर दिया गया। शिक्षा को आगे रख करके आप भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं ले लेते। आपने सच यही है, इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आप कट्टर बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार चला रहे हैं। यही कारण है कि 80% से ज्यादा मंत्री आपकी जेल की हवा खा चुके हैं या संगीन आरोप में लिप्त है। न केवल मंत्री, आपके विधायक 34 से ज्यादा विधायकों पर संगीन आरोप है। महिला उत्पीड़न से लेकर के भ्रष्टाचार के मामले लेते हैं। कई अभी मंत्री है जो परिवहन मंत्री की हम बात करें, स्वास्थ्य मंत्री जेल में जा चुके हैं, कानून मंत्री 2 इस्तीफा दे चुके हैं। ये दर्शाता है कि इन पिछले 7-8 सालों में दिल्ली ने बहुत कुछ खोया है, अपनी पहचान खोई है, और कुछ मिला है तो शराब की राजधानी मिली है। तो आज ये जो कदम उठाया गया है, मुझे पूर्ण रूप से कानून पर विश्वास है। दोषियों को, भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना है। मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला, ना अब कुछ निकलेगा। मनीष सिसोदिया के घर जो छापेमारी हुई है सीबीआई की आज, वो शराब की नई आबकारी नीति को लेकर की हुई है। और इसी आबकारी नीति को लेकर के दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इसकी जांच सीबीआई को दी थी। और आज सीबीआई ने इसी मामले में छापेमारी की है मनीष सिसोदिया के घर पे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ जो जांच बिठाई गई है इसमें कितनी सच्चाई है। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।